रहस्यमय किताब। गहरे जंगल के बीचों बीच एक वीरान गांव था चंद्रपुर। वर्षों पहले ये गांव खुशहाल था, पर अब ये भूतिया बन चुका था। कहते हैं, जिसने भी यहाँ रात बिताने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस गांव के बारे में बहुत सी भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी काली किताब की। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक शैतानी ग्रंथ था, जिसमें अघोरी साधुओं और तंत्र साधकों के गुप्त मंत्र लिखे थे। कहते हैं, जिसने भी इस किताब को पढ़ा, वह आत्माओं से बात करने लगा और अंततः किसी अनजान दुनिया में खो गया। गांव के बाहरी इलाके में एक उजड़ा हुआ पुराना हवेली था, जिसे लोग काल भैरव की हवेली कहते थे। इसी हवेली में ये काली किताब रखी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि यह किताब कहां से आई, परंतु गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले एक तांत्रिक विरूपाक्ष ने इसे लिखा था। शहर से 4 दोस्त राहुल, विशाल, नेहा और समीर अचानक इस गांव में आ पहुंचे। वे सभी रोमांच के शौकीन थे और ऐसी भूतिया जगहों पर जाना उन्हें पसंद था। क्या सच में ये गांव श्रापित है? राहुल ने हंसते हुए कहा। पता नहीं, पर मुझे तो यह महज अफवाह लगती है, विशाल ने जवाब दिया। नेहा ने गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या सच में यहाँ कोई काली किताब है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बच्चों, अगर जान प्यारी है तो हवेली की तरफ जाने की मत सोचना। वहां जो गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन युवाओं को चेतावनियां कहाँ सुनाई देती हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे हवेली में जाकर उस किताब को खोजेंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली बेहद डरावनी थी, जगह जगह जाले लगे थे। हवा के झोंकों से खिड़कियां खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थीं। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ी सी तिजोरी दिखाई दी। विशाल ने जोर लगाकर उसे खोला, और वहां एक पुरानी काली किताब रखी हुई थी। किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने काले पड़ चुके थे। यही होगी वो काली किताब, समीर ने डरते हुए कहा। राहुल ने उत्सुकता से किताब खोली। पहला ही पन्ना किसी अजीब सी भाषा में लिखा था, जिसे वे पढ़ नहीं सके। लेकिन जैसे ही राहुल ने पहला मंत्र पढ़ा, हवेली में भयानक हलचल होने लगी। अचानक हवेली के चारों ओर चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों दोस्त अब अंधेरे में थे। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नेहा ने घबराकर कहा। लेकिन भागना अब आसान नहीं था। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक काले कपड़े पहने तांत्रिक की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। तुमने किताब को छूकर बहुत बड़ी भूल की है, वह डरावनी आवाज में बोला। कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। मैं विरूपाक्ष हूँ, जिसने ये किताब लिखी थी। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि राक्षसों को बुलाने का माध्यम है। अब तुम सब इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। अचानक हवेली में भयानक आंधी चलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा, और फर्श पर दरारें आने लगी। हमें मंत्र उल्टा पढ़ना होगा, नेहा ने कहा, जो तंत्र विद्या के बारे में थोड़ा जानती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र को उल्टा पढ़ना शुरू किया, समीर अचानक हवा में उठने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, और उसका शरीर कांपने लगा। अब वह हमारा है, विरूपाक्ष की आत्मा ने कहा। नेहा ने आखिरी मंत्र पूरा किया, और एक जोरदार विस्फोट हुआ। अचानक हवेली शांत हो गई। लेकिन समीर अब वहां नहीं था। तीनों दोस्त किसी तरह बाहर निकले। वे हाँफ रहे थे और रो रहे थे। समीर कहाँ गया? विशाल ने रोते हुए पूछा। वो शायद हमेशा के लिए किताब में कैद हो गया, नेहा ने दुखी स्वर में कहा। उन्होंने किताब को वहीं छोड़ दिया और गांव छोड़कर वापस चले गए। कई सालों बाद एक अन्य समूह हवेली में पहुंचा। उन्होंने तिजोरी खोली और वही काली किताब अब भी रखी हुई थी। समीर की चीख अब भी उस हवेली में गूंज रही थी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।